हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सबकी डिमांड पर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट 3 लेकर आया हूँ। जी हाँ, तो अपने वादे के मुताबिक मैं आपको हर सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल पेपर कवर कराऊंगा। तो आपको हर क्लास में अटेंड होना जरूरी है। जी हाँ, आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। तो आज की इस क्लास में मॉडल सेट 3 को कवर करेंगे। और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को हाल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जी हाँ, क्योंकि मैं जितनी भी क्लासेस लेके आऊँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले क्लास में अटेंड हो सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आप लोग साथ साथ अपना आंसर बताते चलिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, जैसा कि क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। जी हाँ, तो कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे वन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी चंद्रशेखर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। जी हाँ, तो इस समय कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है भारत में, वो आपको बताने हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से। जी हाँ, यानी जो अनुच्छेद 370 है उसका संबंध कौन से प्रदेश से वो आपको बताने हैं। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 4 में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। जी हाँ, कौन सी पार्टी के नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भारतीय जनसंघ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। जी हाँ, यानी जो कश्मीर भारत में विलय हुआ तो इस विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर, किसने साइन किया था, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने राजा हरि सिंह। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया। दिखा, यानी जब 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो उस समय उसको किस चीज़ को आधार माना गया, वो आपको बताने हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाइए भाषा को आधार बनाया गया था, और भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था वो हमारा आंध्र प्रदेश बना। तो ये आपको याद रखने की एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, 7 स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ। जी हाँ, इन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन कब हुआ, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1953 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। जी हाँ, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद हमारा सबसे पहला गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन बना था, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, क्वेश्चन 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष हुआ। जी हाँ, यानी जो गोवा है भारतीय संघ का राज्य कब बना, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1987 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। जी हाँ, यानी भारत में कितने यूनियन टेरिटरीज है, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 8 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, 11 भी स्क्रीन पे आ चुका। क्या बोला जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे। जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम कैसी अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। जी हाँ, यानी जो पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी तीसरा, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1961 से 1966 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, क्वेश्चन 13 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था। जी हाँ, यानी जो खाद्य संकट हुआ था उसमें सबसे अधिक प्रभाव कौन सा राज्य हुआ, तो वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने बिहार। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जा रहा है, पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे। जी हाँ, यानी पंचशील, ये 5 सिद्धांत के जरिए इसका नाम पंचशील पड़ा था। तो इसमें किसके द्वारा घोषित किए गए थे 5 सिद्धांत। यहाँ पे 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जवाहरलाल नेहरू द्वारा। चलिए अब क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है। जी हाँ, यानी जो भारतीय विदेश नीति, यानी जो
इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसके आधार स्तंभ कौन से वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखने पंचशील हो जाएगा। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का भी राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ, तो ये कथन किसका है कि हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखने इंद्र कुमार गुजराल ने कहा था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। जी हाँ, 70 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, जय जवान जय किसान किसका नारा था। जी हाँ, यानी किसने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान का। तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 80 में स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ। जी हाँ, यानी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने 11 जनवरी 1966 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था। जी हाँ, यानी कौन सा हाई कोर्ट था जिसने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था। तो यहाँ पे आपका 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखने इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ, स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जी हाँ, जो बिहार आंदोलन हुआ था उसमें लीडरशिप किसने किया था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखने जयप्रकाश नारायण। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, क्वेश्चन 21 स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी। जी हाँ, उन्होंने कब आपातकाल की घोषणा की थी, इमरजेंसी की, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखिए 5 जुलाई 1975 ईस्वी को। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ, 22 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया था। जी हाँ, सबसे पहला कौन सा वो स्टेट था जिन्होंने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया था वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखने बिहार। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। क्या बोला जा रहा है, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन है। जी हाँ, यानी जो भारतीय किसान यूनियन है वो कौन से प्रदेश का संगठन है वो आपको बताने हैं। तो भाई 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाइए उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के जो किसान है उन्हीं का क्या है ये यूनियन है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ, क्वेश्चन 24 में क्या बोला जा रहा है, और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आपको हर हाल में लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। चलिए आप राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का, गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था। जी हाँ, यानी गोवा पर कौन से विदेशी राज्य का शासन था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखिए पुर्तगाल का क्या था शासन था, किस पर, गोवा पर। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जी हाँ, 25 स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। जी हाँ, यानी जो तेलंगाना का आंदोलन हुआ था वो कौन से राज्य से संबंधित था। तो भाई 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखिए आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। क्या बोला जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ, यानी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कौन से राज्य से संबंधित है वो आपको बताने हैं। तो ये 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने जम्मू कश्मीर। जी हाँ, यानी जम्मू कश्मीर की ये क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था। जी हाँ, यानी जब शीत युद्ध चल रहा था उसमें पूंजीवादी गुट का नेतृत्व यानी उसका लीडरशिप कौन कर रहा था वो आपको बताने हैं। तो भाई 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अमेरिका। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। क्या बोला जा रहा है, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता चुका क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका अंतिम राष्ट्रपति कौन था, किसका, सोवियत यूनियन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मिखाइल गोर्बाचोव। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। जी हाँ, 29 में क्या बोला जा रहा है, MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई। जी हाँ, यानी जो MBA पाठ्यक्रम है इसकी शुरुआत कौन से देश में हुई थी। तो भाई 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने अमेरिका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। जी हाँ, 30 स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है
ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म किससे संबंधित है? जी हाँ, जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म है किससे रिलेटेड है वो आपको बताने हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रथम खाड़ी युद्ध यानी जो फर्स्ट गल्फ वार हुआ था उससे संबंधित है। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। जी हाँ, 31 स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था? जी हाँ, तो कौन से देश ने किया था 2003 में? तो यहाँ पे 31 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अमेरिका ने। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। जी हाँ, 32 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है इनमें से कौन दक्षेश का सदस्य नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन मेंबर सार्क का नहीं है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए चीन इसका मेंबर नहीं है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। जी हाँ, 33 में बोला जा रहा है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? जी हाँ, यानी कितने मेंबर हैं अस्थायी वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 10। और अगर आपको अस्थायी पूछेगा तो आपको क्या करने हैं? 5 बताने हैं। जी हाँ, तो टोटल कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर हैं, जिसमें से 10 क्या है अस्थायी और 5 अस्थायी, यानी 5 परमानेंट है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। जी हाँ, 34 आ चुका है। क्या बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? जी हाँ, यानी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 15। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। क्या बोला जा रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? जी हाँ, यानी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका संबंध किससे वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मानव अधिकारों की रक्षा से है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। यहाँ 36 स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? जी हाँ, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे सबसे अधिक किस देश को खतरा है वो आपको बताने हैं। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मालदीव को। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। क्या बोला जा रहा है परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? जी हाँ, यानी जो हमारा परंपरागत सुरक्षा नीति है यानी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है इसका कौन तत्व है वो आपको बताने हैं। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। क्या बोला जा रहा है वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? जी हाँ, यानी जो वर्ल्ड सोशल फोरम है इसकी सबसे पहली बैठक किस देश में हुई थी वो आपको बताने हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ब्राजील में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। क्या बोला जा रहा है वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? जी हाँ, यानी सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ा है ग्लोबलाइजेशन से वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए निर्धन यानी जो पुअर लोग हैं इसको सबसे ज्यादा नहीं फर्क पड़ा है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। जी हाँ, 40 स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है? जी हाँ, यानी जो ग्लोबलाइजेशन है वो किस क्षेत्रों को यानी किन क्षेत्रों को क्या करता है इंक्लूड करता है वो आपको बताने हैं। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आर्थिक इकोनॉमिक हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का क्लास एंड होता है। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द